अस्सलामुअलैकुम गाइस, सुबह खैर, सुबह नूर। आई होप दैट आप लोग सब खैर आफियत से होंगे इंशाअल्लाह। और सुबह सुबह का टाइम है और ड्यूटी का आगाज़ कर लिया है। ड्यूटी पे आ गए हैं, लेकिन अभी ऑफिस में थोड़ा काम है। जैसे कि अभी आपके सामने ये मैंने ड्राइंग ओपन करी हुई है। ये है एयर वाल्व चैम्बर की, जो मैंने कुछ दिनों पहले इसको इस तरीके से मिरर करके डिज़ाइन किया था। अब ये जो वाल्व नज़र आ रहे हैं, इसके नीचे कंक्रीट पैड है, जिसके ऊपर ये पाइप 550 सेंटी डाया का और ये 200 डाया का रेस्ट करेगा। यानी पाइप का जो बॉटम है वो एक कंक्रीट पैड बनते हैं, उस पर रेस्ट करते हैं, ठीक है ना। तो उसका मैं अब डिस्टेंस के हिसाब से कंक्रीट पैड की एक डायमेंशंस लेआउट बना रहा हूँ और वो एज पर साइड जाके उसको मार्क करूँगा, ताकि स्टील फिक्सर और कारपेंटर्स को काम करने में आसानी हो। तो अभी मैंने डायमेंशंस वगैरह तो निकाल ली हैं इसकी, तो अब इंशाल्लाह इसकी डायमेंशंस ऑफसेट लगाने हैं। तो देखते हैं कहाँ पर सेट होगा इसका कंक्रीट पैड। लेकिन ये फ्लैंज के नीचे तो आई थिंक नहीं आता, ये फ्लैंज है। अगर वो कंक्रीट पैड जो भी है वो आएगा तो इस वॉल के नीचे आएगा और इस जगह पर आएगा इधर। तो वो फाइनलाइज वही करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद मैं इसको डिज़ाइन करूँगा इंशाल्लाह। जब तक आपसे यही रिक्वेस्ट है, मेरे साथ और मेरे चैनल के साथ कनेक्ट रहिएगा और मेरी वीडियो को जो है लाइक करें। अगर कंटेंट्स आपको पसंद आते हैं तो लाजमी लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें और बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस किया करें, ताकि आने वाला न्यूज़ जो भी नोटिफिकेशन है वो आप तक मिले, आपको पता चले कि हाँ जी कोई न्यू डिटेल आई भी है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं कुछ देर बाद। थोड़ा सा वर्क को देख लें, फिर उसके बाद जो भी डिटेल होगी वो वक्फन आपके साथ शेयर करूँगा इंशाल्लाह। जी गाइस, कैसे हैं? ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं साइट पर आ गया हूँ। अभी कुछ देर तक थोड़ा सा ऑफिस में काम था, कुछ ऑटोकैड्स की ड्राइंग मैंने, जैसे कि अभी आपको इससे पहले बताया कि चैम्बर में कुछ कंक्रीट पैड्स की डायमेंशन सेट करनी है, क्योंकि अभी मैकेनिकल फोरमैन थोड़ा सुबह के टाइम बिज़ी होते हैं। तो कुछ देर बाद उनको टच करूँगा मैं इंशाल्लाह। और उसके बाद ये है कि फिर उसको डिज़ाइन करके फिर उसकी मार्किंग करनी है, क्योंकि जब हम कंक्रीट फुटिंग की जो कंक्रीट हम करते हैं, जब उसका स्टील फिक्सर बिछा रहे होते हैं, तो उसके साथ साथ जो है वो हमें वो कंक्रीट जो पैड है जिसके ऊपर पाइप रेस्ट करता है, उसकी भी मार्किंग करके देनी पड़ती है, ताकि वो उसी हिसाब से उसके यू वगैरह डालें और स्टील को सेट करें। क्योंकि फुटिंग के साथ साथ उसका भी स्टील जो है वो लोग सेट करते हैं, स्टील फिक्सर। तो अब उसको भी फाइनलाइज़ करेंगे, लेकिन उससे पहले फिर मैंने कहा चलो हम साइट पे जाते हैं, अपने काम की शुरुआत करते हैं इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाह करते हैं। जी, मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूं कि इंशाल्लाह जो शुरुआत करने लगे हैं आज से, हम जो आज सुबह की जो टास्क में है हमारे, इंशाल्लाह वो कहाँ से स्टार्ट होगा। अभी वो एक्सीवेटर ऑपरेटर जो है वो अपने एक्सीवेटर की तमाम जो जॉइंट्स होते हैं हाइड्रोलिक के, वहाँ पे ग्रीसिंग कर रहा है। तो अभी ग्रीसिंग फिलिंग हो रही है, उसकी ग्रीस फिलिंग। तो वो जब उससे फ्री होगा तो फिर एक्सीवेटर लेके इधर बाहर आएगा। आज मैंने अपनी लेवल मशीन यहाँ सेट करी है, क्योंकि वहाँ अब ज़रूरत नहीं है इतनी दूर सेट करने की 40 मीटर। अब यहाँ हम आगे आ गए तो यहाँ सेट कर लिए। और चूँकि आप 2 पाइप्स तो हमने निकाल लिए थे सेफ साइड, तो थर्ड पाइप का थोड़ा अंदेशा ये है कि यहाँ तक तो नहीं निकला था थर्सडे वाले दिन, इधर तक तो नहीं आया था। अब मुझे शुबा ये है कि ये एस्फल्ट के नीचे से जा रहा होगा। तो अभी हम एस्फल्ट की कटिंग वैसे भी नहीं करेंगे, क्योंकि रास्ता ब्लॉक हो जाएगा। तो मैं अभी स्टार्ट करने लगा हूँ इसको यहाँ से, इस पॉइंट से मैंने अभी इसकी एक्सीवेशन स्टार्ट कर देनी है इंशाल्लाह। और फिर चलते हैं आगे, देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं आज खैर वाफियत से। अच्छा, तो गाइस मैं इधर आया था एयर वाल्व चैम्बर के पास, तो मैंने कहा चलो इसका थोड़ा डिटेल दूँ। अभी कारपेंटर ने काम स्टार्ट कर दिया इसके ऊपर, और ये फाउंडेशंस की इन्होंने साइड लगाना शुरू कर दी है।
तो जब ये फाइनलाइज करेंगे कारपेंटर तो फिर मैं नीचे उतरूँगा और यहाँ से उस एक्स का मार्किंग करूँगा। एक्स का मकसद अलाइनमेंट फॉर द डक्टाइल 50 सेंटी डायमीटर वाटर लाइन। तो इसकी अलाइनमेंट की जो भी डिटेल होगी, जो भी रूट बनेगा, वो मैंने ड्राइंग के हिसाब से जो स्केड्यूल मैंने बनाया है उसी हिसाब से मैंने इसके ऊपर मार्किंग कर देनी है। ठीक है, एक्स लगा देना है और फिर वो उसी हिसाब से उधर जो मैंने अभी आपसे कहा कि एक कंक्रीट पैड आएंगे जिसके ऊपर पाइप रेस्ट करेगा। और ये पाइप जो आ रहा है ये अभी वहाँ से डाउन होगा, तो जब जिस लेवल पे भी ये आएगा तो उसी लेवल के हिसाब से और डायमेंशन के हिसाब से मैंने इधर कंक्रीट पैड सेट करना है। ठीक है, तो वो अभी फाइनलाइज़ करूँगा बाद में, लेकिन अभी फ़िलहाल कारपेंटर ने स्टार्ट किया हुआ है काम। और जब ये इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे तो फिर ये स्टील फिक्सर की रंग आती है, वो स्टील फिक्सर जब काम करना शुरू करेंगे उससे पहले मैंने ये इनको करके देना है। तो इंशाल्लाह मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि ये फाइनलाइज़ करें कारपेंटर, तो फिर इंशाल्लाह मैं अपना मार्किंग कर दूँ इसकी। वैसे तो मैंने मार्किंग कर दी थी, देखें अगर आपको लाइन डोरी अगर वाइट कलर की नज़र आ रही है, ठीक है ना, तो ये इंशाल्लाह इसका जो रिक्वायर्ड एरिया है फुटिंग का, लेंथ और विड्थ का, वो कंप्लीट हो गया। राइट एंगल भी अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत है। और बस अब देखते हैं कब फाइनल करते हैं। ये फाइनल करके कारपेंटर ग्रुप मुझे बताएंगे तो फिर मैं नीचे उतरूँगा और इसकी अलाइनमेंट की मार्किंग कर दूँगा, पाइप रूट की अलाइनमेंट की मार्किंग कर दूँगा। तो उससे फिर ये है कि कंक्रीट पैड जो है जिस पे पाइप रेस्ट करेगा वो बनाने में स्टील फिक्सरों को बहुत आसानी हो जाएगी इंशाल्लाह। चलें जी, रीडिंग चेक कर लेते हैं इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाँच सेंटी अभी भी मेरी रिक्वायर्ड लेवल के हिसाब से 5 सेंटी डाउन जाएगा ये, तो मैं इसको बता देता हूँ। या अब्दुल फत्ताह 5 सेंटी शीला 5 आएगा जी गाइस। ऐसा है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यहाँ की एक्टिवेशन शुरू करवा दी है। जैसे कि मैंने सुबह आपको थोड़ा सा रिव्यू दिया था, अब वो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन कोई 10 मीटर आगे जा चुका है। अब आगे भी हमें ये पता चला है, क्योंकि अभी यहाँ पे कोई इंडिकेशन साइंस वगैरह या कोई साइंस या ड्राइंग्स में मेंशन नहीं किया है कि कोई पाइप क्रॉसिंग आ रही है, लेकिन बताया गया है कि पाइप क्रॉसिंग है। अब कहाँ पर है कुछ नहीं पता। अब हमने एक्सीवेटर ऑपरेटर को यही कहा है कि आपने बिल्कुल स्लो ध्यान के साथ जाना है, वार्निंग टेप आती है तो हमें बताना है। हम भी मॉनिटर कर रहे हैं और एक्सीवेटर ऑपरेटर को भी थोड़ा सा इस बारे में हमने ब्रीफ कर दिया है कि भाई बहुत केयरफुली चलना है, कोई नुकसान नहीं करना है। और कोशिश भी हमारी यही है कि किसी को कोई नुकसान ना हो। मैं आपको दिखाता हूँ कि उसने कितना कर दिया, किस हिसाब से केयरफुली जा रहा है वो। आइए मेरे साथ। लेवल के हिसाब से भी सही जा रहा है मेरे, अभी ये आप देख सकते हैं यहाँ तक चला गया लेवल के हिसाब से सही। अब आगे कहाँ पे पाइप आ रहे हैं कहाँ नहीं आ रहे ये हमें कोई आइडिया नहीं है, ठीक है ना, इसका हमें कोई आइडिया नहीं, लेकिन हमने उसको समझा दिया है कि एहतियात के साथ चले। ये रोड है एग्जिस्टिंग रोड, जिसको मैंने नहीं कटवाया अभी, सिर्फ सेफ्टी पर्पस के हिसाब से कि इंट्रेंस और जो है आने जाने का मामला, गाड़ियों का, ये तमाम चीज़ों का रुकावट आ जाएगी। तो मैंने कहा इसको जब हम काम शुरू करेंगे पाइप वो यहाँ तक आएंगे, इस जगह तक जब यहाँ आएंगे तो फिर हम इसको एस्फल्ट को यहाँ से काटेंगे और डायरेक्ट पाइप डाल के इसको फ़ौरन से बंद कर देंगे, ताकि आने जाने की आमदोरफ्त में कोई परेशानी ना हो, किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हमने इसको एक रूट दे दिया है एक्सीवेटर ऑपरेटर को, अभी आराम से चल रहा है। तो इंशाल्लाह हम लेवल चेक कर चुके हैं, अभी तक बिल्कुल ओके जा रहा है। यहाँ हम तकरीबन कोई 20-25 मीटर की जो एक्सीवेशन करवा चुके हैं, लेकिन अब ये है कि एक्सीवेटर को किसी और जगह पे भेजना पड़ रहा है। तो इंशाल्लाह यहाँ तक हमारा काम आज का मुकम्मल हुआ है। अब इंशाल्लाह फिर किसी नई वीलॉग या नई डिटेल के साथ आपसे सामने आएंगे और इंशाल्लाह डिटेल देंगे। बल्कि एक चीज़ और आपको दिखा देता हूँ कि एक्सीवेटर जो आ रहा है वो इधर आ रहा है। ये जो चैम्बर है ना, इस चैम्बर की साइड की वॉल की कुछ कंक्रीट है, तो वो कंक्रीट करनी है मैंने। तो वो कंक्रीट एक्सीवेटर आएगा तो उसका जो बूम होता है उसकी लेंथ ज़्यादा होती है, तो उससे आराम से हो जाएगा इंशाल्लाह। तो ये है वो कंक्रीट, जहाँ पे आपको ये लकड़ी के मुरब्बे लगे हुए नज़र आ रहे हैं आउटसाइड पे, उधर वो जो नज़र आ रहे हैं ना,
उस जगह पे ये कंक्रीट करने के लिए एक्सीवेटर यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो थोड़ी सी कंक्रीट है वॉल के लिए, ताकि स्टील फिक्सर अपना काम शुरू करें कल से इंशाल्लाह। तो ठीक है गाइस, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर इंशाल्लाह किसी नए व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।